रंजीत। और जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था ऑडियंस के बारे में, जैसा मैं कहता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स को बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। डबल ए, बी और सी। फर्स्ट ए फॉर ऑडियंस, सेकेंड ए फॉर एक्विजिशन, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कन्वर्जन। तो मैंने आपको ऑडियंस बता दिया था, रियल टाइम बता दिया बिल्कुल डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो देख सकते हैं। अब मैं वीडियो जो बता रहा हूँ आपको एक्विजिशन के ऊपर, बिल्कुल एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना। ओके, एक्वायर करना कि आप कैसे अपने रजिस्टर को एक्वायर कर रहे हो और कहाँ से कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल एंड सोशल। डायरेक्ट विजिट वो होती हैं कि जैसे आपकी गूगल पे, यहाँ पे गूगल पे कोई गया, ठीक है, गूगल पे जाके और वो कुछ सर्च करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है कि जैसे इसमें कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, कोई एसईओ सर्च कर रहा है। ओके, तो ये जो सर्च आ रही है ये होती है पीपीसी की ऐड, और इनमें आपकी वेबसाइट आ रही है और वो क्लिक करके आता है। दैट मीन्स वो क्या है, ऑर्गेनिक सर्च है आपके लिए। ओके, डायरेक्ट सर्च क्या है कि जैसे आपकी वेबसाइट पता है, उसने डायरेक्ट गूगल में डाला या फिर www.seo.com डाला, खुल गया, वो हो गया डायरेक्ट सर्च। रेफरल क्या होता है, जैसे रेफरल आपकी टम्बलर है, फेसबुक है, ट्विटर है, बिंग है, याहू है, गूगल है, आप जितना भी बैकलिंक के लिए काम करते हैं वो वहाँ से आता है, वो होता है रेफरल। मतलब किसी भी अदर साइट से अगर आपकी साइट पे कोई बंदा आ रहा है, दैट इज़ रेफरल। सोशल भी यही होता है, सोशल मीडिया साइट, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, लिंक्डइन, आप अगर कुछ शेयर कर रहे हैं वहाँ से आपकी बंदा साइट पे आ रहा है, दैट मीन सोशल है। तो हाउ यू एक्वायर विजिटर, उसी को कहते हैं एक्विजिशन। ओके, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। जैसा मैं बताता चला आता हूँ कि मैं बिगिनर्स के लिए ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वो पैसे ना खर्च करें और फ्री में सीखें। ठीक है, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं, देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले सेलेक्ट करके जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ 20 दिन का दिखा रहा हूँ। तो 20 दिन में जो मेरे पास डायरेक्ट विजिट आई है वो है 159, ऑर्गेनिक जो सर्च आई हैं 48, रेफरल जो आया 30, सोशल से कितना 15। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि मुझे अपना जो ब्रांडिंग अवेयरनेस है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट ठीक है, मेरा ऑर्गेनिक भी 40 आ रहा है, सॉरी, अगर 250 में से 250 विजिट में से अगर 50 आ रहा है तो ठीक है। बाउंस रेट भी आप देख रहे होंगे 47, 50, 36। यानी बाउंस रेट अगर मैं आपको बता दूं, अगर 8 मिनट, अगर एक रेफरल मतलब एक लैंडिंग पेज पे कोई बंदा 8 मिनट रुकता है आपकी साइट पे, तो जो बाउंस रेट आता है, जो मैंने ज्यूम करा है, वो आता है 25 to 30। अगर इससे ज़्यादा होता है, जैसे 4-5 मिनट में होता है, तो वो आता है 40-50 के बीच में आता है। अगर मैं आपको एक और टिप दे, अगर आपका बाउंस रेट 75 से एबव है तो भैया एसईओ करने कोई फ़ायदा नहीं है, वो फेक विजिट्स है, मैं आपको सही बताऊं तो आप मेंटेन करके चलिए एटलीस्ट 50। जैसे मेरा ब्लॉग है, आप देख लेंगे 50 आ रही है। तो ऑर्गेनिक सर्च एवरेज ड्यूरेशन, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4.68, मतलब इतने बंदे तक हर पेज पे रुकते हैं मेरे। ठीक है, तो आपको मैंने ये डिटेल में बता दिया कि डायरेक्ट विजिट क्या होती है, ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है, रेफरल क्या होता है। अब वहीं पे ही सारे चैनल्स मिलते हैं। आप चैनल्स जाएंगे तो वही चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी आपको बता दी यहाँ पे डिटेल पे। यहाँ पे डे, वीक, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 20 दिन का डेटा सेलेक्ट करे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 फरवरी से 22 फरवरी तक 2016। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट विजिट। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं इसको, मतलब जैसा गूगल एनालिटिक्स में क्या बना है आपको बताऊँ क्या मैं। डायरेक्ट ये देख रहे होंगे आप, ये परसेंटेज में आ रहा है 66%, 9%, 12%। आप यहाँ से जैसे मर्जी इसको आप मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये कुछ डेमोग्राफिक में दिखाने लग जाएगा, तो आपको जैसे मर्जी देखना है यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। साइट में ट्री हो गया, सोर्स एंड मीडियम समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप डिटेल से समझें हर चीज़ को, ये नहीं कि बस हो गया। तो जैसा मैं समझा रहा था आपको कि देखिए कहाँ से विजिट आ रही हैं, जो ये सोर्स और मीडियम है। सोर्स क्या है, गूगल। मीडियम क्या हो सकता है, समझ रहे हैं बात को।
सोर्स और मीडियम क्या है, तो गूगल, ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल, अकाउंट्स, ठीक है, ब्लॉगर से आ रही है मेरी, मेल डॉट गूगल प्लस, गूगल प्लस से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, अकाउंट से आ रही है। अगर यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपके पास डेटा बहुत है तो आप इसको 50 कर दीजिए, तो आपको डेटा और बड़ा दिखाने लग जाएगा, देखिए, ठीक है सर। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका सोर्स कहाँ से आ रही है, वो भी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इसको। और बाकायदा यहाँ से देख सकते हैं कि न्यू सेशन क्या थे, न्यू यूज़र क्या है, बाउंस रेट क्या है, पेज का लाइक कितने मिनट। तो देख रहे हैं मेरी हर पेज पे जो गूगल से आ रही हैं 4 मिनट, 2-3 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 29 मिनट भी लोग मेरे पेज पे रुकते हैं। कहाँ से? blogger.com। मेरा जो ब्लॉगर का पेज है वहाँ पे कम से कम नहीं तो यहाँ पे आके बंदे रुकते हैं। तो ऐसा है कि जो मेरे डायरेक्ट ब्लॉगर पे आता है वो कम से कम आधा घंटा रुकता है, जो गूगल से आते हैं, जो सर्च करके आते हैं, वो 6-7 मिनट आराम से रुकते हैं। तो बहुत बेस्ट वे है। अगर आपका किसी बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि किस लैंडिंग पेज से आ रहा है। रेफरल जैसे कि मैंने बताया किसी और साइट से आ रही है, जैसे स्टम्बल अपॉन, ब्लॉगर, लाइव जर्नल, वीबली, ये सब देखिए, जैसे google.in, यहाँ से मेलचिम्प, गूगल प्लस, फेसबुक, ये सारे रेफरल्स हैं। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ एडवर्ड की क्या है इसमें अहमियत है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे एडवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब एडवर्ड क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट है और अगर आपने पीपीसी कैंपेन सेटअप कर रखा है तो अब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कोई कैंपेन चल रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या पेड लाइक कीवर्ड्स हैं, उस पर क्या विजिट्स आ रही हैं, क्या लाइक। तो अगर आप पेड हैं तो उसके लिए, जैसे अभी मैंने कोई पेड सर्विस नहीं ले रखी है तो ये ऐसे आ रहा है, अगर ले रखी होती तो ये दिखाता, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनके लिए एसईओ करते हैं। अगर आपने पीपीसी कैंपेन कर रखा होगा तो ये भी मैं करके आपको आराम से बता दूंगा कि ये होता क्या और ये काम कैसे कर सकता है। अब आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरीज क्या होती है? क्वेरीज क्या होती है कि जैसे ही कोई गूगल पे सर्च करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वेरीज। क्वेरीज का मतलब ये नहीं होता कोई क्वेश्चन पूछना, गूगल पे जैसे ही बंदा कोई समथिंग टाइप करता है दैट मीन्स वो क्वेरीज है। तो आप देख रहे होंगे कि सर्च पे मेरी क्वेरीज कितनी आती है। तो लोग मुझे रंजीत एसईओ एक्सपर्ट जो सर्च करते हैं 48% सर्च करते हैं और नोट सेट है वो 3% है। तो ये है मेरा कीवर्ड है, ये बहुत ही आप भी सर्च कर सकते हैं रंजीत एसईओ एक्सपर्ट। लैंडिंग पेज क्या होता है, जैसे आपके बहुत सारे वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं, मैं आपको लैंडिंग पेज भी समझा देता हूँ क्या होता है। ये देख रहे हैं, ये एक होम पेज है और जो ये जो पेजेस हैं ये होते हैं लैंडिंग पेज। हम इसको कहते हैं लैंडिंग पेज। जो ये लैंडिंग पेज ओपन हो रहे हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया लैंडिंग पेज होता क्या है। तो यहाँ से क्या लैंडिंग पेज है, अगर आप सोशल में चेक करें तो सोशल में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सोशल ओवरव्यू देखते हैं, जैसे मैंने बताया सोशल ओवरव्यू में डोंट एजुकेशन दिस मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है सेशन 252, रेफरल, कन्वर्जन मैंने सेटअप कर रखा है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आप देख रहे होंगे फेसबुक से जो भी विजिट आई है, तो सोशल फेसबुक से 5, ब्लॉगर से 3, गूगल प्लस से 3, ट्विटर, डिग, रेडिट, ये जो भी सारी विजिट आएंगी सोशल से। आप मतलब लाइक एनीथिंग कुछ भी चेक कर सकते हो आप। नेटवर्क, रेफरल, लैंडिंग पेज मैंने आपको बता ही दिया है। कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन क्या होता है कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप मान लो अपने कॉल टू एक्शन लाइक अगर आपकी वेबसाइट पर अगर ने अपने साइनअप का पेज है, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो होता है कन्वर्जन। प्लगइन्स कोई आपने यूज़ कर रखा है, उससे कोई विजिट आ रही है, वो भी दिखाता है। फिर मैं कैंपेन पे आ गया। कैंपेन वही है, मैंने बताया कि अगर आपका एडवर्ड कैंपेन है, पीपीसी आप कैंपेन रन करते हैं, तो वो होता है लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मेरे नहीं है तो इसलिए नहीं है, बट अगर आप कहेंगे इसके बारे में बताने के लिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अभी इसमें डिटेल्स नहीं है, मैं अपनी क्लाइंट की आईडी से नहीं बताता हूँ, बट हाँ मैं अपना खुद कैंपेन सेटअप करने वाला हूँ। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा वो मेरा होगा बिहेवियर के ऊपर। अब बिहेवियर क्या होता है कि कैसे बंदे आ रहे हैं आपकी साइट पे, क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं, कौन से पेज से आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को।
और जैसे मैं पहले कहता रहा तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल आप कहेंगे तो मैं स्पेशल आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो भी